काम करने के दौरान सभी एपीएस संचालकों में एक कॉमन समस्या बनी रहती है और वो ये है कि कैश को अरेंज करने की। आप किसी भी कंपनी के एक एपीएस संचालक हैं, आपकी शॉप पर काम करने के लिए एक चीज होनी चाहिए, वो है पैसा। यानी कि कैश अगर आपके पास नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे, पैसा नहीं कमा पाएंगे। आप जब मॉर्निंग में अपनी शॉप को ओपन करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कैश को अरेंज करना, और जब तक कि कैश आपके पास नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे, आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। आप कैश विड्रॉल का काम करते हैं तो आपके पास कैश का होना उतना ही लाजमी है जितना कि एक किराने स्टोर पर उसके पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जब उसके पास प्रोडक्ट्स नहीं होंगे तो वो कुछ बेच नहीं पाएगा। तो यहां पर एक एपीएस संचालक सही मानों में वो अपना कैश को बेचता है, जिससे इसको कमीशन के तौर पर इनकम होती है। तो यहां पर सबसे बड़ी एक कॉमन समस्या सभी एपीएस संचालकों के बीच में ये बनी रहती है कि वो कैश को विड्रॉल करने के लिए कैश को दोबारा से अरेंज कहां से और कैसे करें। काफी सारे एपीएस संचालक कैश को अरेंज करने के लिए वो मूव टू बैंक करते हैं अपने पर्सनल अकाउंट में, फिर जाकर वो एटीएम से या अपनी बैंक में जाकर कैश को विड्रॉल करके लाते हैं, अपनी शॉप पर रखते हैं और फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपकी समस्या का समाधान लेकर आया हूं, कैसे आप इस कैश को अरेंज करने की झंझट से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और आपको ना तो बैंक जाना पड़ेगा और ना ही आपका एटीएम आपको यूज करना पड़ेगा और ना ही आपको अपने पर्सनल अकाउंट में मूव टू बैंक करना पड़ेगा कैश को लेने के लिए। यहां पर कुछ चीजें मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आप मूव टू बैंक करने के लिए क्या क्या गलतियां करते हैं, वो गलतियां भी मैं आपको यहां पर हाईलाइट करूंगा और साथ ही साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि आप आसानी से कैश को कहां से अरेंज कर सकते हैं बिना बैंक जाए हुए। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं उन एपीएस संचालकों के लिए जो बात बात पर सेटलमेंट कर देते हैं। ये गलतियां आपको नहीं करनी है। मूव टू बैंक को लेकर अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम एपीएस संचालक 3 बड़ी गलतियां कर देते हैं और डेली करते हैं। और सबसे पहली गलती आप ये करते हैं मूव टू बैंक को लेकर कि आप दिन में कई बार मूव टू बैंक करते हैं। आपके पास जब भी आपको आपके अकाउंट में जरूरत पड़ती है पैसे की, या जो भी ट्रांजैक्शन आपने अपने पोर्टल पर किया है वो आपको लगता है कि आपको अपने पोर्टल पर बैलेंस को रखना सुरक्षित नहीं लगता है, जिसकी वजह से फटाक से उठा के आपने 5,000 का भी विड्रॉल किया है तो आप 5,000 का मूव टू बैंक कर रहे हैं, फिर आपने 10,000 का विड्रॉल किया तो आप 10,000 का ही मूव टू बैंक कर दे रहे हैं, फिर आपने 2,000 का विड्रॉल किया है किसी को तो आप 2,000 का ही मूव टू बैंक कर दे रहे हैं। यानी कि आप अपने पोर्टल पर पैसा बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। तो यहां पर आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आपके सेविंग अकाउंट्स लगे हुए हैं आपकी एपीएस आईडी पर। यानी कि मैक्सिमम जितने भी एपीएस संचालक हैं उनके सेविंग अकाउंट्स ही लगे होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपने अपनी फैमिली मेंबर्स के भी अकाउंट को मूव टू बैंक पर लगा रखा होता है, जिनमें आप दनादन सेटलमेंट पर डे कर रहे होते हैं, जो कि किसी एपीएस संचालक का तो रिकॉर्ड मैंने ऐसे देखा है कि एक दिन में 10-10 बार सेटलमेंट करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रॉन्ग एक्टिविटी करते हैं आप अपने साथ। यहां पर किसी भी कंपनी का कोई लॉस होने वाला नहीं है। जो भी लॉस, जो भी नुकसान, जो भी आपको झटका लगेगा वो आप ही को लगेगा, किसी और को नहीं लगेगा। तो आपको ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं करनी। और दूसरी बड़ी गलती आप ये करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको ये बताया कि मैक्सिमम एपीएस संचालकों की आईडी पर उनके सेविंग अकाउंट्स लगे होते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स के अकाउंट लगे हुए होते हैं, तो वो उन पर मूव टू बैंक करते रहते हैं। ये एक्टिविटी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर कर रहे हैं तो आज ही से आप बंद कर दीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने अकाउंट में बैलेंस को पहुंचाएंगे तो यहां पर आपकी होम ब्रांच को भी दिक्कत होगी, और साथ ही साथ में जब ब्रांच को दिक्कत होगी ना, जब बैंक को प्रॉब्लम होगी तो बैंक आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। और तीसरी बड़ी गलती आप ये करते हैं कि जब भी आपके पास इवन 1,000 रुपये का भी आप मनी ट्रांसफर कराने के लिए ग्राहक आता है तो आप तुरंत मूव टू बैंक करते हैं 1,000 रुपये को भी, और अपने खाते से आप उस पैसे को ट्रांसफर करते हैं, जो कि बिल्कुल इलीगल है। आपको ये काम करना बंद कर देना होगा। यहां पर सेटलमेंट को लेकर ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि बार बार अपने अकाउंट में सेटलमेंट ना करें, आपके पर्सनल सेविंग अकाउंट में सेटलमेंट ना करें, और साथ ही साथ में आप सेटलमेंट करके मनी ट्रांसफर ना करें। ये 3 चीजों से आपको बचना होगा, रुकना होगा, तभी आप फ्यूचर में आने वाले बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि दिन भर में आपने जो भी काम किया है, यानी कि जितना भी विड्रॉल किया है, उस विड्रॉल के करने का आपका जो बैलेंस है वो आपके पोर्टल पर आ चुका है। अब आपके पोर्टल पर 50,000 रुपए से लेकर कितना भी अमाउंट हो सकता है कि अब आपकी ये टेंशन बनी हुई है कि आप अपने अकाउंट में मूव टू बैंक कर नहीं सकते, क्योंकि जितना ज्यादा आप अकाउंट में मूव टू बैंक करेंगे उतने ही ट्रांजैक्शन आपके बढ़ेंगे, और बैंक आपसे सवाल भी कर सकता है कि ये पैसा आपका कहां से आ रहा है और कहां आप भेज रहे हैं। तो इसके लिए आपकी एक बड़ी समस्या यह बनी हुई है कि कैश को आप अरेंज अगले दिन के लिए कहां से करें। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बताने वाला हूं, और वो ये है कि लोकल के एरिया में आपको ये तलाश करना होगा। मैं आपको कुछ ऐसी जगहें बताने वाला हूं, कुछ ऐसे बिजनेसमैन बताने वाला हूं जिनको डिजिटल अमाउंट की अपने अकाउंट में जरूरत रहती है, और डेली वो अपने नौकर को बैंक भेजते हैं पैसा लगाने के लिए, जहां पर उनका बहुत ज्यादा टाइम खत्म होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक बंद होती है, बैंक बंद होने के कारण उनका जो कैश है उनके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो पाता है, फिर वो अपनी आगे अपनी पार्टी को भेज नहीं पाते हैं माल को खरीदने या मंगाने के लिए। तो इसके लिए आपको कहां तलाश करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। फॉर द एग्जांपल आप देखिए, कैश को लेने के लिए
पेट्रोल पंप वालों को अपना कैश जो उनके पास उनके पेट्रोल पंप पर आता है वो उनको बैंक में जमा करने की ज़रूरत होती है। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, गैस एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, बाइक एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ में मार्केट में आपको बहुत सारे होल सेलर्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी जान पहचान के भी होंगे, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कैश को लेने के लिए। और फाइनली आप मोबाइल शॉप पर भी जा सकते हैं। जो आपकी मार्केट में शॉप है वहाँ पर आपकी भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी जान पहचान होंगी, तो वहाँ पर जाकर आप अपने किसी भी मोबाइल शॉप वाले से भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी ऊपर डिजिटल मनी लगानी होती है। अपने खाते से, अपने जीएसटी अकाउंट से उनको पैसा भेजना होता है ऊपर, जिससे कि वो अपने माल को आगे से मंगा सकें। तो इसके लिए भी उनको डिजिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप इस तरीके तो अभी मैंने आपको जितनी भी कैटेगरी बताई है कि इन लोगों से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कैश को लेने के लिए, और आपको डेली कैश मिलेगा, क्योंकि इन लोगों के पास डेली कैश आता है। ग्राहक कैश लेकर आता है, कैश में इनका काम होता है, जो कि उस कैश को इनको अपने अकाउंट में जमा करना होता है। तो आप इन लोगों से कांटेक्ट करके आप अपना अकाउंट लेकर, जहां पे आपका सेटलमेंट पर अकाउंट लगा हुआ है, उसको हटाकर आप इन लोगों के अकाउंट लगा सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक रॉयनेट के एपीएस संचालक हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि रॉयनेट सीएसपी पोर्टल पर मैक्सिमम 5 अकाउंट्स आप लगा सकते हैं मूव टू बैंक करने के लिए, जिसमें ये कोई भी कंडीशन नहीं है कि वो अकाउंट आप ही का होना चाहिए। यहां पर आपके पोर्टल पर जो भी बैलेंस है, आपको मैंने जितनी भी ये चीज़ें बताई हैं, जैसे पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बाइक एजेंसी, होलसेलर, मोबाइल शॉप, इनमें से किसी के भी आप अकाउंट लगा सकते हैं। मैक्सिमम 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 तक आप अकाउंट लगा सकते हैं। जो भी आप अकाउंट लगाएंगे बारी बारी आप मूव टू बैंक किसी के भी अकाउंट में कर सकते हैं और उनसे आप कैश ले सकते हैं। कैश भी आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट कैश आपको मिला। दूसरा बेनिफिट कि आपके अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुए। बहुत सारे एपीएस संचालक हमसे ये सवाल करते हैं कि हम किसी और का अकाउंट मूव टू बैंक पर लगा दें तो क्या हमको कोई प्रॉब्लम होगी? तो यहाँ पर आपको कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगली वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन और भी हमारे पास, कि उस तरीके से भी आप कैश को ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा उसकी पूरी डिटेल मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और इसी के साथ एक जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं कि अगर आप अभी तक रॉयनेट के एपीएस संचालक नहीं बने हैं तो आप तुरंत हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कीजिएगा। हम बनाएंगे आपको रॉयनेट के एपीएस संचालक। और इसी के साथ अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं और रॉयनेट के डिस्ट्रीब्यूटर बनकर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।